Hi people, this is Ashi. Welcome back to my YouTube channel. It's been a very long time that I've shot a sit down video and ये video काफ़ी ज़्यादा important है cause in this channel I've never talked about CLAT, about giving CLAT, about that particular experience. उस पर हम कोई अलग video बनाएंगे but this video is particularly about the 5 common mistakes that are done by the maximum of the aspirants. ये मेरा पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस है एंड आई हैव नोटेड डाउन दीज 5 मिस्टेक्स जो मैंने अपने एग्जाम और मैंने अपनी प्रिपरेशन में करी थी थ्रू आउट. द वेरी फर्स्ट कॉमन मिस्टेक इज नॉट प्रैक्टिसिंग टाइम मैनेजमेंट. सो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इन एवरी एंट्रेंस एग्जाम की आपको टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलना ही पड़ेगा. इट इज़ वेरी क्रूशल कि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है एंड यू हैव टू बी एक्यूरेट वाइल गिविंग द एंटायर आंसर्स. आपको स्ट्रैटेजी उस बेसिस पे बनानी चाहिए कि हमें इस पर्टिकुलर सेक्शन को कितना टाइम देना है. कंफ्यूज हो रहे हो उस क्वेश्चन में और आप उस क्वेश्चन में इतना ज़्यादा टाइम दिए जा रहे हो कि आपके आगे के सेक्शंस और आगे के क्वेश्चन सफ़र कर रहे हैं. सर जस्ट डू नॉट डू दैट पर्टिकुलर मिस्टेक. इतनी ज़्यादा लोग करते हैं मिस्टेक. उन्हें लगता है कि हाँ हमारे पैसेज ईजी है बट ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें इतना ज़्यादा घुमा दे रहा है कि हम उस क्वेश्चन में ही इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं कि हमारे आगे वाले क्वेश्चन का टाइम इधर ही कंज्यूम हो रहा है. सो जस्ट डू नॉट डू दैट मिस्टेक. दैट इज डन बाय मोस्ट ऑफ द पीपल एंड जिसकी वजह से आपका टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम्स जाता है क्योंकि आपको लगता है कि हम 1 मिनट और दे बट इट एंड अप taking your 10 minutes, 5 minutes, which is too much. The mistake 2 is not reading newspapers regularly. Daily newspapers नहीं पढ़ रहे हो, reading habit नहीं डाल रहे हो, CLAT cannot be cracked by you. आई एम टोटली श्योर. चाहे आपको कौन कहता है कि आप 2-3 न्यूज़पेपर्स पढ़ो, 2-3 आर्टिकल्स डेली पढ़ो, जस्ट डू नॉट डू दैट. आप न्यूज़पेपर पढ़ो, पूरा न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर पढ़ो, जस्ट चूज 1 न्यूज़पेपर. आई सजेस्ट यू जस्ट स्टार्ट रीडिंग हिंदू और जस्ट डू टाइम्स ऑफ इंडिया और जस्ट स्टार्ट रीडिंग आर्टिकल्स. क्योंकि मेरी रीडिंग हैबिट नहीं है. आई जस्ट डू नॉट लाइक रीडिंग. फॉर पीपल लाइक मी यू शुड स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम योर क्लास 11th. अगर 11th से ही बेस बना के चलोगे तो 12th में यू विल बी इन दैट हैबिट और आपको 12th क्लास में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. क्योंकि बेसिकली क्लैट का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है दैट इज पर्टिकुलरली एट अ हायर लेवल. जो आप 12th का बेसिक सा जो कॉम्प्रिहेंशन देते हो ना वो भी आपको ईजी लगने लग जाता है. सो जस्ट मेक अ रीडिंग हैबिट बिफोर स्टार्टिंग योर क्लैट प्रिपरेशन. क्योंकि हाँ मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी. सो आई एम सजेस्टिंग यू. द थर्ड मिस्टेक इज टेकिंग लॉन्ग ब्रेक्स और प्रोक्रेस्टिनेटिंग थ्रू आउट योर प्रिपरेशन. ये चीज़ काफ़ी लोग करते हैं. उन्हें लगता है कि हमने इतना ज़्यादा पढ़ लिया है तो हमें 1 हफ्ते का ब्रेक लेना चाहिए, हमें 1 महीने का ब्रेक ले लेना चाहिए. सो आई सजेस्ट कि इतना लंबा ब्रेक मत लो. क्योंकि अगर आप इतना रेगुलर हो शुरू से, अगर बीच में इतना ज़्यादा ब्रेक ले लेते हो, जब आप दोबारा से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो ना, यू सफ़र विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. क्योंकि स्ट्रेस आने लग जाता है, फिर आपका मन नहीं करता है करने का एंड दैट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग जो सब लोग सफ़र करता है. वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी ऑल डू दैट. CLAT इज अ पर्टिकुलर थिंग दैट नीड्स प्रैक्टिस. अगर रोज प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो इट वोंट सफाइस एट द एंड. और रेगुलरिटी CLAT में इंपॉर्टेंट है बिकॉज करंट अफेयर्स रोज पढ़ने पड़ते हैं आपको. इट इज़ नॉट अ पर्टिकुलर डे जब आप मिस कर सकते हो किसी भी दिन का न्यूज़ और एवरीथिंग. फिर एंड में आके कंपाइल जब हो जाता है ना तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि इतने सारे मंथ्स के डेटाज आपको करने पड़ते हैं कि एंड में आप सारी चीज़ें मिक्सड अप कर सकते हो. सो दैट वॉज एक्चुअली वॉट आई डिड. सो आई सजेस्ट कि मत करना, जस्ट बी रेगुलर थ्रू आउट योर एंटायर. द फोर्थ मिस्टेक इज इग्नोरिंग स्टैटिक जीके एंड मैथमेटिक्स. दिस इज डन बाय मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्हें मैथ्स एक्चुअली पसंद नहीं है. हम कहते तो हैं कि CLAT की मैथ्स सिर्फ 10th और 8th तक की होती है बट वी ऑल फेस अ प्रॉब्लम इन डूइंग मैथमेटिक्स. सम ऑफ द पीपल जो हाँ मैथ्स में कंफर्टेबल है वो कर पाते हैं बट मैथ्स इज समथिंग दैट इज अ बेसिक प्रॉब्लम टू एवरीबडी. और स्ट्रैटेजी दी तो हम समझते हैं कि स्ट्रैटेजी के तो आ ही नहीं सकती है CLAT में. दैट इज नॉट अ पॉइंट. क्योंकि हमारे पेपर में देयर वाज पर्टिकुलर पैसेज जहाँ पे कुछ ही क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर स्ट्रैटेजी के. तो आप स्ट्रैटेजी के कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? कौन कह रहा है आपको पूरी बुक पढ़नी है? जस्ट डू नॉट डू दैट. कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनका स्ट्रैटेजी के करो. ये नहीं है कि आपको पूरा ही स्टैटिक जीके की बुक अपनी रट लेनी है. अगर आप वो कर सकते हो तो काफ़ी अच्छी बात है. तब आप वो चीज़ आपको तब करनी चाहिए जब आप 11th से स्टार्ट कर रहे हो प्रिपेयर करना क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम रहता है. 12th में अगर आप कर रहे हो तो यू कांट डू दैट. आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ही फोकस करना पड़ेगा बिकॉज यू हैव टू डू व्हाट इज टू बी डन. इज द फिफ्थ मिस्टेक विच इज़ वेरी मच डन बाय एवरीबडी विच इज़ नॉट मेकिंग अ प्लान बिफोर हैंड विच ऑब्वियसली इंक्लूड्स हाउ टू अटेम्प्ट द इंटायर पेपर. अगर आप सेक्शन वाइज डिवीजन नहीं करोगे अपने आप अपने बेसिस पे कि आपको कौन सा सेक्शन ज़्यादा ईजी लग रहा है तो आप उसे पहले अटेम्प्ट करो बिकॉज यू विल बी कॉन्फिडेंट वाइल अटेम्प्टिंग द इंटायर पेपर. तो उस सेक्शन को सबसे पहले अटेम्प्ट करो जहाँ पे आपको लगता है कि यू विल बी एबल टू स्कोर मोर. उसके बाद आप हाँ धीरे धीरे सेक्शंस को अपने बेसिस पे कर सकते हो. माई स्ट्रैटेजी वॉज आई डिड लॉजिकल रीजनिंग फर्स्ट, दैन आई डिड इंग्लिश, उसके बाद आई डिड करंट अफेयर्स, देन लीगल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स. तो मैंने आई डिडंट इवन अटेम्प्ट मैथमेटिक्स इन माई इंटायर पेपर क्योंकि इट वॉज आई डोंट नो हाउ मैथमेटिक्स वो गिवन इन इंटायर पेपर क्योंकि इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग था मेरे पास एंड में टाइम नहीं बचा था. आई वॉज टोटली पैनिकिंग. तो मैंने मैथ्स का सेक्शन ही छोड़ दिया था विच वॉज नॉट ऑब्वियसली राइट. अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए यू शुड प्रैक्टिस मैथ्स अच्छे से. अगर आपको मैथ्स फेवरेबल लगती है तो मैथ्स से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि एंड में यू विल बी लाइक
जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करना है तो मैथ्स के लिए तो आपको थोड़ा बहुत टाइम देना ही पड़ता है. So these are the 3 advices from my side to you all जो लोग सब क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. I'm not a very good human being to give you advice, but मेरे को मेरी गलतियों से realize हुआ at the end, so I think I'll be able to give you these particular. The first advice is you should maintain maximum efficiency and give minimum time to every question. This can only be possible due to practice. अगर आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हो तो प्रैक्टिस करते रहो फॉर एवरी सेक्शन. इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट कि अगर इंग्लिश बहुत ज़्यादा ईजी है तो इंग्लिश छोड़ ही देंगे. इट्स नॉट दैट. द पैसेजेस आर वेरी मच डिफिकल्ट, द वोकैबुलरी इज़ वेरी मच डिफिकल्ट. अगर आप एक मॉडरेट रीडर हो तो आपको वहाँ थोड़ा टाइम लगेगा उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को ग्रैस्प करने में. सो यू हैव टू जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग राइट नाउ. टाइम के बेसिस पे करो. मैं बार बार वो चीज़ कह रही हूँ क्योंकि हाँ, इट इज़ इंपॉर्टेंट. टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो कीप प्रैक्टिसिंग. द सेकेंड एडवाइस वुड बी इफ यू आर इन योर 12th राइट नाउ. आई हैव बिन इन दैट पोजिशन एंड आई कैन टेल यू कि हाँ, अगर 12th में हो क्लैट को ज़्यादा टाइम दो क्योंकि क्लैट दिसंबर में है. बोर्ड एग्जाम्स मार्च से ही सबके स्टार्ट होते हैं. एक्चुअली बेसिकली फरवरी एंड में होते हैं. जस्ट गिव योर फोकस ऑन क्लैट. हाँ, कौन कह रहा है कि आपको पढ़ना ज़रूरी नहीं है? नहीं, जस्ट डू नॉट थिंक ऑफ दैट थिंग. पढ़ो, पूरे साल पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो. आप 11th से ही स्टार्ट कर दो क्लैट के लिए प्रिपेयर करना क्योंकि क्लैट में ना यू नीड टू ग्रैस्प अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स. आप पूरी 11th में अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो. 12th में आके यू हैव टू जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो. इतना ही मैंने एक्सपीरियंस किया था, इतना ही आई कैन टेल यू. बाकी आई विल बी मेकिंग वेरी मच वीडियोज ऑन क्लैट. इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट कमेंट डाउन बिलो. मेरे को बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी. अगर कुछ पॉइंट्स मैंने मिस कर दिए हो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट्स डाउन बिलो. सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो. पीस आउट, कीप स्माइलिंग, stay happy and just do not take stress. You will definitely do it.